हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे हरे कृष्णा भगवद माता गीता। जी। हरे कृष्णा। टुडे वी विल स्टडी भगवद गीता श्लोक 2.22। ऑलराइट, सेकंड हरे चैप्टर कृष्णा माता जी। 22। हरे कृष्णा। गाओ सब मेरे पीछे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वांसा जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। तथा शरीराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। तथा शरीराणि यन्यानि संयाति नवानि देहि। यन्यानि संयति नवीनि देहि। यन्यानि संयाति नवानि देहि। नन्याति संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। यन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयानवि देहि। देखो, ये श्लोक का जो भाव है ना, वो बड़ा दया भाव है। कृष्ण भगवान जो है ना, अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को अपराधी मत समझो कि अर्जुन, तुम बुरा काम नहीं कर रहे हो। तुम जो करने वाले हो उससे बहुत बड़ा इतिहास होने वाला है। पृथ्वी पे धर्म की स्थापना होने वाली है। तो कृष्णा का जो यहाँ पे भाव है ना, कृष्णा गुस्से में नहीं है और कृष्णा न्यूट्रल भी नहीं है। तो श्लोक ऐसे नहीं गाते कभी जिसमें कोई भाव नहीं है। कृष्णा जो गाते हैं ना, कृष्णा सिंग्स विथ फुल फीलिंग्स। और कृष्णा अभी कैसे है, कृष्णा का पूरा दया भाव है अर्जुन पे, क्योंकि अर्जुन रो रहे हैं। अब अर्जुन रो रहे हैं ना, अगर अर्जुन रो रहे हैं ना, तो कृष्णा दया भाव से उनको समझा रहे हैं। आई बात समझ में? तो इम्बाइब द मूड ऑफ कृष्णा। अगर मूड इम्बाइब नहीं कर पाए तो वी विल मिस आउट ऑन द पॉइंट ऑफ भगवद गीता एंटायरली। गॉट इट? गाओ सब लोग। कैसे गाएंगे? पूरा पूरा कंपैशन के साथ गाएंगे, ठीक है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। अन्यानि संयाति नवानि देहि। नन्यानि संयाति नवानि
देहि आसांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि विहाय पूरा दया कन्विंसिंग somebody as well as compassion के साथ कन्विंस कर रहे हो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि अभी 2 लाइन इकट्ठे गाएंगे ठीक है मैं पहले 2 लाइन गाऊंगी फिर आप रिपीट करना ओके वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि शाबाश वेरी गुड अभी पूरा श्लोक मैं गाऊंगी फिर पूरा श्लोक आप गाना ओके वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि शाबाश वेरी गुड वासांसि वासांसि गारमेंट्स garments मतलब कपड़े ओके गारमेंट्स मतलब कपड़े जीर्णानि जीर्णानि ओल्ड एंड worn out old and worn out जीर्णानि मतलब पुराने हो चुके हैं कपड़े सारे फटे चुके हैं यथा यथा just as just विहाय विहाय giving up giving up मतलब पहली लाइन का मतलब क्या है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय आपके पुराने जो फटे पुराने कपड़े होते हैं पुराने हो गए होते हैं फटे होते हैं यथा इस तरीके से विहाय आप गिव अप करते हो दे देते हो ना कहीं पे दान कर देते हो कहीं पे तो आपकी मम्मा देती होगी आपके पुराने कपड़े तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय मतलब वासांसि मतलब आपके वस्त्र जीर्णानि जो पुराने हो चुके हैं फट चुके हैं विहाय मतलब गिविंग अप दे देना घर में नहीं रखते पुराने कपड़े फटे हुए वैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय मतलब हमारे पुराने कपड़े दे देना ओके नवानी न्यू गारमेंट्स new garments गृह्णाति grinati does accept does accept नरः naraha a man a man अपरानि aparani others others मतलब क्या सेकंड लाइन का मतलब क्या है
नवानि गृणाति नरोपराणि। नर जो है, नर मतलब एक मैन होता है, वो नए कपड़े फिर एक्सेप्ट कर लेता है। नवानी मतलब न्यू, गृणाति मतलब एक्सेप्ट न्यू गारमेंट्स। नवानी मतलब नए कपड़े, गृणाति मतलब ग्रहण कर लेना, पहन लेना। कौन पहन लेता है? नर पहन लेता है। नरोपराणि, अपराणी मतलब बाकियों की तरह, इस तरीके से, ठीक है। तथा इन द सेम वे, तथा in the same way शरीरानी, शरीराणि बॉडी, body विहाय, विहाय गिव अप, give up जीर्णानि, जीर्णानि ओल्ड एंड यूजलेस। old and useless। मतलब क्या? थर्ड लाइन का मतलब क्या है? तथा मतलब देयरफॉर, वैसे ही शरीरानी मतलब बॉडी क्या करती है? गिव अप करती है। क्या गिव अप करती है? ओल्ड एंड वोन आउट बॉडी, मतलब फटी पुरानी बॉडी। जैसे बूढ़ा बॉडी हमारी बूढ़ी होते होते क्या हो जाते हैं? रिंकल्स आ जाते हैं, पतली हो जाती है बहुत ज्यादा, फैट लूज हो जाता है, रिंकल, पूरी बॉडी के बोन्स वीक हो जाते हैं, खून कम होता है, आंखों में चमक कम होती है, सांस लेना, लंबी सांस नहीं ले पाते। तो ये सारी पुरानी बॉडी के लक्षण होते हैं। तो जितने भी एक्सट्रीम ओल्ड लोग देखे होंगे, तो वो बॉडी को कहा जाएगा जीर्णानी। तो वैसे ही बॉडी जो होती है वो क्या होती है? गिव अप कर देती है, पुरानी बॉडी, ठीक है। न्यन्यानी, अन्यानी यन्यानि डिफरेंट, different ज्ञाति जाति एक्सेप्ट्स, accept नवानी नवानि न्यू सेट, new set देही देहि द एम्बॉडेड। the embodied। तो लास्ट लाइन का मतलब क्या है? देही मतलब क्या? देह के अंदर रहने वाला देही, ठीक है। देह के अंदर कौन रहता है? माताजी soul सोल, राइट। सो सोल जो होता है वो क्या करता है? नया बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है, नवानी। पुराना गिव अप करता है। जीर्णा बॉडी, जीर्णा वाली बॉडी क्या कर देता है? विहाय कर देता है। एक लाइन पहले क्या बोला? कि जो शरीर पुराना हो चुका है, जीर्णा हो चुका है, उसको विहाय कर देता है, मतलब गिव अप कर देता है। और नवानी मतलब न्यू बॉडी संयाति कर लेता है। संयाति मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस माताजी। तो Yes, माताजी। पूरे श्लोक का मतलब क्या है? जिस तरीके से फटे पुराने कपड़े हम गिव अप करते हैं और नए कपड़े हम एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही आत्मा फटी पुरानी बॉडी गिव अप कर देती है और नई ब्रांड न्यू बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। गॉट इट? इजी? Yes, माताजी। सो ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। As a person puts on new garments, As a person puts on new garments, giving up old ones, giving up old ones, the soul similarly accepts the soul similarly accepts a new material bodies, a new material bodies, giving up the old and useless ones. giving up the old and useless ones। अब समझ में आया सोल कितना इंटेलिजेंट है? सोल को खुद ही पुरानी बॉडी में रहना नहीं होता, तो सोल क्या करता है? गिव अप कर देता है एग्जिस्टिंग बॉडी पुरानी होने पर और नई बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। Yes, माताजी। सो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे ट्रांसलेशन में, as a person puts on new garments, giving up the old ones, soul accepts new material bodies, giving up the old ones। तो जब भी सोल कभी किसी बॉडी को छोड़ देता है, देखो भगवत गीता हमें प्रिपेयर कर रही है लाइफ के सबसे बड़े दुख के लिए। सबसे बड़ा दुख माना जाता है किसी अपने का खो देना, अपनों को खो देना। तो भगवत गीता स्टार्ट ही होती है लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में लोगों को यही होती है, जब वो अपनों को खो देते हैं तो उनकी लाइफ ऐसे लगता है जैसे क्रैश डाउन होके आ रही है, जैसे उनके सर पे बहुत बड़ा पहाड़ गिर चुका है और फिर उसके बाद उनका जीने का मन नहीं करता। जब कोई भी अपने खास इंसान को खो देता है, किसी के लिए वो मदर हो सकती है, किसी के लिए वो फादर हो सकता है, किसी के लिए वो हस्बैंड या बच्चा हो सकता है,
कोई भी हो सकता है, बट आपका सबसे फेवरेट इंसान, इफ एनीबडी, ऐसे किसी की लाइफ में सिचुएशन आती है तो वो सबसे बड़ा दुख माना गया है भौतिक जगत में। तो भगवत गीता सबसे बड़े दुख से ही स्टार्ट होती है, जहाँ पे अर्जुन वॉज वेरी क्लोज टू भीष्म पितामह एंड द्रोणाचार्य, और क्योंकि उसको अपने फेवरेट लोगों को गिव अप करना पड़ रहा था, तो इसलिए अर्जुन इतने ज्यादा सैड थे। सो कृष्णा क्या करते हैं फिर? कृष्णा सारे म्यूट पे जाना सब, ठीक है। सो कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन देखो, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो आत्माएं हैं, द्रोणाचार्य की आत्मा है, भीष्म पितामह की आत्मा है, ये दोनों भी आत्मा है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार मरने वाले हैं। भीष्म पितामह फर्स्ट टाइम नहीं मर रहे हैं, और द्रोणाचार्य भी फर्स्ट टाइम नहीं मर रहे हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ये आत्माएं कई जन्मों से अपनी बॉडी चेंज करते हुए आई है, तो दिस इज नॉट न्यू टू देम। तो तुम उसमें अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। आपने उनकी बॉडी नहीं चेंज करी, तुम जिम्मेदार नहीं बने, तो भी वो लोग खुद भी अपनी बॉडी छोड़ ही देंगे, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी होगी उनकी बॉडी बहुत ज्यादा। और वैसे भी उनका मन करेगा पुरानी बॉडी छोड़कर नई ब्रांड न्यू बॉडी लेने का, उनका पक्का मन करेगा। तो ये लोग कोई अमर नहीं है जिनके लिए तुम रो रहे हो। अगर इस कुरुक्षेत्र में ये लोग नहीं मरेंगे तो ये युद्ध नहीं होगा, तुम इनको जिंदा छोड़ दोगे, फिर भी ये लोगों ने बूढ़े होके इनकी बॉडी गिव अप कर ही देनी है। इसलिए कृष्णा बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि जिस तरीके से तुम अपने पुराने कपड़े फेंक देते हो, वैसे ही आत्मा पुरानी बॉडी को भी गिव अप कर देती है, फेंक देती है। वो रखती नहीं है पुरानी बॉडी को बिल्कुल भी। पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चेंज ऑफ बॉडी बाय द एटॉमिक इंडिविजुअल सोल इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट। ये फैक्ट पूरी तरह एक्सेप्ट किया गया है कि बॉडी को चेंज आत्मा करती है। इवन द मॉडर्न साइंटिस्ट हु डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल at the same time cannot explain the source of energy from the heart have to accept continuous changes of body which appear from childhood to boyhood, from boyhood to youth and youth to old age। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि साइंटिस्ट बिलीव नहीं करते कि आत्मा होती है, लेकिन साइंटिस्ट को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हार्ट के लिए एनर्जी जाती कहाँ से है। अगर वो कहते हैं कि ब्रेन से सिग्नल जाता है, फिर जाके हार्ट ब्लड पंप करता है, तो ब्रेन को सिग्नल देता कौन है? चलो फिर साइंटिस्ट कहते हैं ये शायद माइंड देता है जो दिखता नहीं है। तो माइंड होता क्या है? माइंड को कौन देता है इंस्ट्रक्शन? ये इसका जवाब उनके पास नहीं है। तो आप सोर्स ऑफ एनर्जी आज तक साइंटिस्ट बता नहीं पाए हैं। वो भरोसा तो नहीं करते आत्मा पे, लेकिन बता भी नहीं पा रहे हैं कि अपने आप हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड। हाउ इज हार्ट पंपिंग ब्लड? हार्ट को एनर्जी दे कौन रहा है, ये साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा है। इसलिए उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है ये फैक्ट कि कुछ ना कुछ तो है बॉडी में, जो एक बॉडी चाइल्डहुड से बॉयहुड हो जाती है, बॉयहुड से यूथ हो जाती है, यूथ से ओल्ड एज हो जाती है, और फिर भी हार्ट पंप करता रहता है ब्लड। तो हार्ट को बता कौन रहा है, ये उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सो ओल्ड एज के बाद भी आत्मा जो है अनदर बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफरेंस ऑफ एटॉमिक इंडिविजुअल सोल टू अनदर बॉडी इज मेड पॉसिबल बाय ग्रेस ऑफ सुपर सोल। महाराज भी कहते थे यही कि आत्मा अगर एक बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी पे जाती है ना, तो वो प्रोसेस इतनी पेनफुल होती है, मानो एक हिरन की कोई शेर शिकार करे। अगर कोई लायन आके डियर को मार देता है तो वो डियर को भी बहुत तकलीफ होती है, उसका खून निकलता है गले से और उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उसके लिए भी बहुत पेनफुल प्रोसेस है। एक पेड़ को आप कुल्हाड़ी से काटो और वो पेड़ गिर जाता है और मर जाता है, तो पेड़ के लिए भी वो एक पेनफुल प्रोसेस है। एक चींटी को भी कोई अगर मसल देता है तो वो चींटी के लिए भी बहुत दर्द वाला काम होता है। तो सोल को एक बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी में जाने के लिए बहुत दर्द से जाना पड़ता है। आपके फटे पुराने कपड़े आप चेंज करते हो,
तो आपको नहीं पता होता आपके फटे पुराने कपड़ों को कितना दुख हो रहा है, क्योंकि आप तो बहुत हैप्पी होते हो नए कपड़े पहनने के लिए, लेकिन आपका फटा पुराना कपड़ा जो पोछा बनने वाला होता है उसका दुख तो वही जाने। तो वैसे ही आत्मा जब बॉडी चेंज कर रही होती है ना, तो बॉडी, पुरानी बॉडी गिव अप करते वक्त ना दर्द बहुत होता है बॉडी को, और वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो महाराज कहते थे इतना हाई लेवल का दर्द अगर सहने की शक्ति कोई देता है ना, तो कौन देता है? परमात्मा, सुपर सोल। अगर हमारे हृदय में परमात्मा नहीं होंगे ना, तो हम मृत्यु का दर्द से ही नहीं पाएंगे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा कि कहीं ना कहीं एक आत्मा जो होती है ना, शरीर का दर्द कहीं ना कहीं सह पाती है मृत्यु के वक्त, नहीं तो वो दर्द सहने के बियॉन्ड है, मतलब वो आप हैंडल नहीं कर सकते, इतना पेन होता है बॉडी को। बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सुपर सोल, ओनली बिकॉज ऑफ परमात्मा, जो दुख जितना होना चाहिए बॉडी को उतना फील नहीं होता, उससे कम फील होता है। The super soul fulfills the desire of atomic soul as a friend fulfills the desire of another. तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है ना, वो पूरी लाइफ हमारी इच्छाएं सुनता रहता है। अगर छोटा बच्चा कहता है ना, काश मैं बड़ा बन जाऊं और मुझे साइकिल चलानी आ जाए, परमात्मा ने वो भी सुन ली होती है बात। अब वो बच्चा साइकिल चलाने लगता है, वो बोलता है काश मैं बड़ा हो जाऊं, मैं बाइक चलाने लग जाऊं, परमात्मा ने वो भी बात सुनी होती है। बाइक चलाने लग जाता है फिर बच्चा, फिर वो सोचता है काश मैं इतने पैसे कमाऊं, मैं कार चलाने लग जाऊं, फिर वो कार चलाने लग जाता है। परमात्मा हर बात सुन रहे होते हैं बच्चे की। फिर वो बच्चा कार चलाता है, फिर उसको लगता है काश मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि मैं अपना इंडिविजुअल अपना एरोप्लेन अफोर्ड कर पाऊं, या फिर जेट, प्राइवेट जेट अफोर्ड कर पाऊं, और मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपनी मर्जी से जाऊं। वो कर लेता है, फिर उसके मन में और नई कुछ इच्छा आ जाती है। मृत्यु तक वो सोच रहा होता है काश मैं वो कार ले पाऊं जो उसके पास है, वर्ल्ड में एक ही कार है वो उसके पास है, वैसी वाली एक ही कार जो है इंडिविजुअल वो मेरे पास होनी चाहिए। कुछ भी इच्छा हो सकती है उसकी। परमात्मा एक बेस्ट फ्रेंड बनकर हर इच्छा पूरी करते रहते हैं आत्मा की। और जब आत्मा मरते वक्त कोई इच्छा लेकर मरती है, तो परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करते हैं, किसी ऐसे घर में जन्म देके जहाँ पे उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हो। इस तरीके से परमात्मा ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड इनसाइड हार्ट। वो आपकी इच्छा जो भी हो वो पूरी कर लेते हैं। सो सुपर सोल फुलफिल्स द डिजायर ऑफ एटॉमिक सोल एज वन फ्रेंड फुलफिल्स द डिजायर ऑफ अनदर। आपको इतना, आप चैंटिंग करने लग जाओगे ना, आपको इतना भरोसा हो जाएगा परमात्मा पे, आपका कनेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कदम कदम पे पता चलेगा कि आपके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो कैसे आपकी हर बात सुन लेते हैं और कैसे फटाफट फुलफिल कर लेते हैं। आपको भरोसा ही नहीं होता कि इतना जल्दी कैसे हो गया ये सब। इट इज ऑल बिकॉज हाउ मच कनेक्शन यू डेवलप विद परमात्मा। जितना स्ट्रांग कनेक्शन होगा उतना स्ट्रांग रेसिप्रोकेशन होगा। जितना ढीला ढाला कनेक्शन, जो लोग तो चलो लेट उठते हैं, लेट उठ के भागते भागते स्कूल चले जाते हैं, वापस आते हैं दोपहर को टीवी देखेंगे, सोएंगे, खेलने चले जाएंगे, ट्यूशन चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, फिर मतलब जाप करने के लिए 10 मिनट भी कृष्णा के लिए साइड पे नहीं निकालेंगे, तो उनके परमात्मा उतने ही ढीले ढाले रेसिप्रोकेट भी करेंगे। इच्छा तो पूरी करेंगे, लेकिन पता ही नहीं चलेगा, वो इच्छा पूरी होने के बाद भी आनंद फील नहीं होगा, हैप्पीनेस फील नहीं होगी, क्योंकि उस इच्छा की जगह पर और 10 इच्छाएं ओवरलैप हो गई होंगी। अब तब लगेगा है, तब इच्छा थी, अब क्या फायदा। जैसे एक नर्सरी में बच्चा जाता है, उसको लग सकता है मेरे पास ऐसी फैंसी पेंसिल होनी चाहिए, वैसी फैंसी पेंसिल, लेकिन अभी बच्चा इंक पेन यूज करने लगा है या बॉल पेन यूज करने लगा है, और तब उसके पास कोई फैंसी पेंसिल दे दे, उसको उसका मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पेंसिल हार्डली डायग्राम के लिए यूज करता है। तो उसको लगेगा हाँ फैंसी पेंसिल है, उसका करूँ क्या मैं, अभी तो मेरा सपना कोई अच्छा पेन लेने का है। तो उसकी तो इच्छा ही ओवरराइड हो गई ना पहली वाली इच्छा पे, तो उसको उसका मजा नहीं आया। सो जिसका परमात्मा के साथ कनेक्ट स्ट्रांग नहीं होता उसको रियलाइजेशंस कम आते हैं, और जिसका परमात्मा के साथ कनेक्ट स्ट्रांग होता है, जाप करके हर रोज हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करता है, वो डेडिकेटेडली एटलीस्ट 15 मिनट बैठता है भगवान के सामने और जाप करता है, 15 मिनट में 2 माला तो हो ही जाती है। अगर 2 माला भी करता है वो हर रोज, और धीरे धीरे करके 11th स्टैंडर्ड तक पहुंचते पहुंचते हर रोज 8 माला करने लग जाता है, फिर 10 माला करने लग जाता है,
जितना बचपन में जाप करता है उतने बड़े होने के बाद उसके दुख कम होते हैं। जो बचपन में जाप नहीं करते वो बड़े होके बहुत उनको रोने का टाइम आ जाता है। लेकिन जो बचपन में ज्यादा से ज्यादा जाप करते हैं ना, बड़े होके उनके दुख बहुत कम हो चुके होते हैं। जितने आने थे उतने तो पक्का नहीं आते। इसलिए बचपन का टाइम सबसे ज्यादा जाप करने में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने में। फिर वो वेस्ट किया हुआ टाइम सांप बनकर, ऐसे काल शक्ति बनकर, काल शक्ति इस नाग की तरह होती है, वो आके डसती है। जो भी टाइम वेस्ट करता है ना, तो वो टाइम वेस्ट किया हुआ काल जो होता है वो काल सर्प कहा जाता है उसको। वो सर्प बनकर आकर हमें डसता है। कैसे डसता है? अलग अलग दुखों के माध्यम से। तो वो दुख कम करने का सबसे आसान मार्ग होता है हर रोज जाप करना। जो बचपन में सबसे ज्यादा जाप कर लिया जिसने एजुकेशन टाइम पे, वो बड़े होके बहुत कम रोता है, या फिर रोने का टाइम ही नहीं आता उसके पास। द वेदास लाइक मुंडक उपनिषद as well as Shvetashvatara Upanishad compare the soul and super soul to two friendly birds sitting on the same tree. One of the bird is eating the fruit of the tree and other bird, Krishna, is simply watching his friend. तो मुंडक उपनिषद में क्या बताया है कि दो पंछी एक पेड़ पे बैठे हैं। एक पंछी जो है वो फ्रूट खा रहा है, एप्पल खा रहा है, और दूसरा पंछी उसको बस ताके जा रहा है, ताके जा रहा है, ताके जा रहा है, देखा जा रहा है, स्टेयर कर रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। और एक बर्ड इतना बिजी है फ्रूट खाने में कि उसको पता भी नहीं है कि दूसरा बर्ड उसको देखे जा रहा है। तो वैसे ही हम आत्मा है। एप्पल खाने वाला बर्ड जो है वो हम है। हम कभी पराठे खाते हैं, कभी अचार खाते हैं, दही खाते हैं, दाल खिचड़ी खाते हैं, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं। तो हम खाते रहते हैं, हम अपनी अपनी लाइफ जीते रहते हैं। लेकिन परमात्मा जो है वो साइड में ही बैठे हैं, हृदय में परमात्मा, और वो हमें ताके जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे। अब देखेगा मुझे, अब मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, अब देखेगा, अब बैठेगा, अब माला लेगा, अब मेरा नाम लेगा, मुझे याद करेगा। ऐसे करके होप में बस ऐसे विटनेस की तरह देखे जाते हैं। हाँ हाँ खा लो, एप्पल खा लो, हाँ हाँ नेस्ट बनाओ बनाओ, ओके ओके, अब अंडे भी आ गए, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अपने अपने बच्चों को खिलाओ, हाँ करो करो सब करो। तो आपका पूरा संसार जो होता है ना, वो साइड का बर्ड चुपचाप देख रहा होता है, और वो सामने वाला बर्ड बिजी रहता है। एप्पल खाएगा, फिर अंडे देगा, नेस्टिंग करेगा, वो अपने बच्चों को आके कीड़े मकोड़े खिलाएगा, फिर अपने बच्चों को उड़ना सिखाएगा, फिर दूसरे अंडे आ जाएंगे उसकी जगह पर, वापस सेम प्रोसेस करेगा, एंड देन ही विल डाई। सो परमात्मा जैसे होता है ना, वैसे ही देखते रहते हैं आत्मा को। अच्छा, आत्मा ने इस बॉडी में भी यही किया, एप्पल खाया, अंडे, बच्चे, नेस्टिंग, बूढ़ा हो गया, मर गया, अंडे, बच्चे, नेस्टिंग, बूढ़ा हो गया, मर गया। सो परमात्मा ये सब देखते रहते हैं, एक फ्रेंड की तरह, इंटरफियर नहीं करते। आपको जो करना है करो। एक फ्रेंड आपकी इच्छा पूरी करने के लिए होता है, वैसे परमात्मा इच्छा पूरी करने के लिए बैठे रहते हैं। So of these two birds, there are the same in quality. One is captivated by fruits of material tree, where other is simply witnessing the activities of them. मुंडक उपनिषद में कहा है कि एक बर्ड होता है, वो फ्रूट से बड़ा अटैच्ड रहता है। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, है ना? तो उसको जो रिजल्ट मिल रहा है ना, उससे उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है। लेकिन जो दूसरा बर्ड है, वो सिर्फ विटनेस की तरह एक्ट करता है। विटनेस मतलब अभी हम कथा कर रहे हैं, तो विटनेस के लिए कौन है? आसपास के पेड़ पौधे होंगे जो हरी कथा सुन रहे हैं, वो विटनेस है, चुपचाप सुन रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आपके पास भी इंडोर प्लांट्स होंगे, तो वो भी ऐसे ही विटनेस है। जैसे मेरे पास ये प्लांट है अभी, ये विटनेस है। फिर और एक प्लांट है मेरे पास, ये भी विटनेस है। तो ये सारे विटनेस है, सुन रहे हैं चुपचाप, ये कुछ इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। वैसे ही परमात्मा विटनेस बन के बैठे रहते हैं, और फ्रेंड बनकर, एज इफ ही दे आर इज फ्रेंड। और हम जो होते हैं वो फ्रूट की तरह फ्रूट के पीछे भागते रहते हैं। सो कृष्णा इज विटनेसिंग बर्ड एंड अर्जुना इज द ईटिंग बर्ड। अब समझ में आया अर्जुन और कृष्णा में फर्क क्या है? कृष्णा कौन है? विटनेसिंग बर्ड, देख रहे हैं। और अर्जुन कौन है? तो अर्जुन को कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है सबसे ज्यादा? मीठी बातें। किसके साथ? द्रोणाचार्य के साथ और भीष्म पितामह के साथ। वो मर गए तो अर्जुन बात कर पाएगा, उनसे एडवाइस ले पाएगा?
मेंटोर ले पाएगा, मेंटोरशिप नहीं ले पाएगा। तो अर्जुन का गाइडेंस वहां से उस साइड से रिश्ता ही खत्म हो जाएगा पूरा, उनको मार दिया तो अर्जुन किससे अटैच्ड है ज्यादा? फ्रूट से अटैच्ड है। और कृष्णा क्या कर रहे हैं? विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी कृष्णा गाइड कर रहे हैं उसको। तो वैसे ही हम जाप करते हैं तो हृदय से परमात्मा हमें गाइड करने लग जाते हैं, जस्ट लाइक कृष्णा भगवत गीता अर्जुन को बता रहे हैं ना, डिट्टो वैसे परमात्मा हमारे हृदय से हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। हम लोग अगर फ्रूट खाने में बिजी रहे तो हमारे कान चलते नहीं, हम नहीं सुनते। तो सुनने के लिए खाने से टाइम साइड में निकालना है। टीवी, खेलना, पढ़ाई करना, स्कूल, ट्यूशन, मम्मा पापा, मूवीज, ये वो, फ्रेंड्स, फलाना टिमकाना, ड्राइंग, सबसे टाइम थोड़ा बाद में निकालो। 15 मिनट डेडिकेटेडली हर रोज कृष्ण के साथ बैठो और जाप करो। आपके हृदय में परमात्मा है, बिल्कुल आपके अंदर आके बैठे हैं। He is the best friend. If there is no best friend outside in the world, there is only one best friend, and that is Krishna. And he is inside your heart. Now, he is your friend, but you need to be his friend also. कृष्णा तो खुद से आके अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं। आज फ्रेंडशिप डे है ना, आज है, परसों है, कल है, कब है? कल है, हाँ खत्म हो गया। कुछ चल रहा है फ्रेंडशिप डे का बच्चों में? मैम कल था। अच्छा माता जी संडे हो गया। अच्छा हो गया, चलो कोई बात नहीं। कृष्णा फ्रेंडशिप करने के लिए हमारे हृदय में आके बैठे हैं। हम लोग है जो फ्रेंडशिप के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हमने अभी हाथ आगे बढ़ाना है। कृष्णा ऑलरेडी 1000 स्टेप्स लेके आगे आ चुके हैं, हमने बस एक स्टेप लेना है। हर रोज कृष्णा के साथ हमारा दोस्ती का फर्ज बनता है। आपका जो फ्रेंड होता है, आप उसको कॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, कभी कभी होमवर्क की बुक देते हो, कुछ ना कुछ दोस्ती उसके साथ निभाते हो। वैसी ही दोस्ती कृष्णा के साथ निभानी है। कृष्णा चुपचाप बैठे इसका मतलब ये नहीं कि आप केयर नहीं करोगे। जैसे मेरे पास ये प्लांट है, ये चुपचाप है, ये मुझे कुछ नहीं बोलता कि मुझे पानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये मेरा तो फर्ज बनता है ना, मेरे पास है तो मैं इसको पानी देना बनता है मेरा। अगर मैं नहीं दूंगी तो आई एम अ वेरी बैड फ्रेंड ऑफ दिस प्लांट। तो वैसे ही कृष्णा के साथ कृष्णा हृदय में आके बैठे हैं। अब वो दोस्ती निभाने का टाइम हमारा है। हर रोज वक्त निकालना है और कृष्णा के साथ वक्त बिताना है। वक्त बिताने से दोस्ती और अच्छी। हरी हरी विघ्नेश, म्यूट पे जाया करो। वक्त बिताने से क्या होता है? दोस्ती और अच्छी गहरी बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड करना है। कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब हर रोज जाप करना। बड़े बच्चे हैं वो 8 माला तक भी कर सकते हैं। आपके लिए वो सबसे अच्छा टाइम होगा जहाँ पे आप पढ़ाई छोड़ के कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है पढ़ाई में। आपको बहुत कम फ्री टाइम मिलता है, लेकिन अगर वो फ्री टाइम भी आपने अगर जाप किया तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से रिजुनिवेट हो जाएंगी। कृष्णा के साथ तो रिश्ता गहरा बनेगा ही बनेगा। परमात्मा के साथ आपका जो फ्रेंडशिप है वो स्ट्रांग बनेगी और आपको अंदर से गाइडेंस 24 घंटे मिलती रहेगी। आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। आपका हार्ट आपको गाइड करेगा हर डिसीजन के लिए। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो आगे का जो पॉपॉट है वो हम कल करेंगे। ठीक है, इसका पॉपॉट थोड़ा सा है, कल कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, लेकिन काफी सारे लोगों का फेवरेट होता है। बट ये मुंडक उपनिषद में जो बताया है ना, ये वाला याद रखना। ठीक है, बाकी हम कल कर लेते हैं। भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री जय। कृष्ण बलराम की, जय। वृंदावन धाम की, जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा राम। महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण।